नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश शुभ नवरात्रि। शारदीय नवरात्र के पावन दिन चल रहे हैं और आज है नवरात्रि का चौथा दिन। हर कोई मां भगवती की पूजा अर्चना में लीन है और हो भी क्यों ना। कहते हैं जो लोग नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और ऐसे में हम आपके लिए लेकर आए हैं वो खास उपाय जिन्हें आजमाने से इस नवरात्रि पर खुल जाएंगे आपकी किस्मत के द्वार। हम आज आपको बताएंगे कि कैसे आप पा सकते हैं मां भगवती की कृपा। तो आइए मां के नाम और आशीर्वाद के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो हमारी इस खास पेशकश में यानी कि शुभ नवरात्रि में हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे स्टूडियो से ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जी। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास पेशकश में। धन्यवाद। जय माता दी। आज नवरात्रि में समस्त देशवासियों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको के परिवार पर, घर पर माता दुर्गा जी की कृपा बरसे और आपको सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य की प्राप्ति हो और आप जो भी मनोरथ रखते हैं जगत के अधिष्ठात्री देवी माता की कृपा के कारण आपके घर में खूब ऐश्वर्य बरसे, सुख समृद्धि की बारिश हो और आप खूब प्रगति करें। जय माता दी। आज शारदीय नवरात्र का चौथा दिन है और ये दिन मां दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप कुष्मांडा को समर्पित है और आज के दिन मां कुष्मांडा की पूजा का विधान है। तो आइए गुरु जी से चर्चा शुरू करने से पहले जान लेते हैं माता के इसी स्वरूप की महिमा के बारे में। नवरात्रि का चौथा दिन मां कुष्मांडा को समर्पित है। इस दिन मां कुष्मांडा की उपासना की जाती है। मां कुष्मांडा यानी कुम्हड़ा। कुष्मांडा एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है कुम्हड़ा यानी कद्दू, पेठा। धार्मिक मान्यता है कि मां कुष्मांडा को कुम्हड़े की बलि बहुत प्रिय है, इसलिए मां दुर्गा का नाम कुष्मांडा पड़ा। तो गुरुजी, सबसे पहले आप हमें बताइए कि मां कुष्मांडा की आज पूजा अर्चना कर रहे हैं, नवरात्रि का चौथा दिन है, तो मां कुष्मांडा के इस स्वरूप से जुड़ी मान्यता क्या है और इसके पीछे की कहानी क्या है, दर्शकों को बताएं। जी देखिए रंजना, ये पूरे वर्ष में नवरात्रि दो बार पड़ता है। एक चैत्र नवरात्रि पड़ता है और एक शारदीय नवरात्रि पड़ता है। तो पूरे इसमें जो साधक होते हैं, जो श्रद्धालु होते हैं, पूरे श्रद्धा भाव के साथ माँ की पूजा अर्चना करते हैं, व्रत रखते हैं और व्रत रखते हैं तो उनकी सभी प्रकार की सुख समृद्धि, ऐश्वर्य और उनकी जो इच्छा है माता भगवती की कृपा से पूर्ण होता है। आज हम आपको बताएंगे कि आज माता की चौथा स्वरूप का दिन है। आज माँ के चौथे स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है और जो चौथा स्वरूप है इनको कुष्मांडा देवी के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि जब सृष्टि में चारों ओर अंधकार ही अंधकार था तब इन्होंने अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की, जिसके कारण इनका नाम कुष्मांडा देवी पड़ा। माँ कुष्मांडा ही सृष्टि की आदि स्वरूपा, आदि शक्ति माँ है। माँ की 8 भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा देवी के नाम से जानते हैं। ये विख्यात है अष्टभुजा देवी के नाम से। इनका वाहन शेर है। कहते हैं कि माँ कुष्मांडा अत्यंत सेवा और भक्ति भाव से प्रसन्न होती हैं, उनके ऊपर भक्तों की कृपा बरसती है और यदि मनुष्य सच्चे हृदय से शरणागत वत्सल होकर के अगर माँ की आराधना करता है तो माँ को अत्यंत सुगमता से, माँ की कृपा से परम पद की प्राप्ति हो जाती है। माँ कुष्मांडा की पूजा से भक्तों को रोग, शोक, भय सब मिट जाता है और आयु, यश, बल, आरोग्य की वृद्धि होती है। तो अभी गुरु जी ने मां कुष्मांडा के स्वरूप के बारे में बताया और अब आचार्य जी से हम जानेंगे कि मां कुष्मांडा की पूजा के लिए क्या कोई विशेष मंत्र है गुरु जी जिसका पाठ करने से मां कुष्मांडा का आशीर्वाद हमारे पे बना रहे। जी देखिए रंजना,
आज माता जी का जो चौथा दिन है उसको कुष्मांडा देवी के नाम से जानते हैं। और ये जो माता जी का कुष्मांडा देवी का जो मंत्र है, ओम कुष्मांडाय नमः, यह इनका छोटा सा मंत्र है। ओम कुष्मांडाय नमः, ओम ऐंग ह्रीं देव्यै नमः। इस मंत्र से भी कुष्मांडा देवी की पूजा आप कर सकते हैं। माँ कुष्मांडा के मंत्रों का जप करने से व्यक्ति के जीवन में स्थिरता आती है। इनके जप से व्यक्ति में धैर्य और इच्छा शक्ति की वृद्धि होती है। जो भक्त पूरी श्रद्धा भाव से माता कुष्मांडा की पूजा करता है, उन्हें सुख और सौभाग्य की वरदान की प्राप्ति होती है। गुरुजी, कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और अब आप 12 राशियों के बारे में भी बताइए कि 12 राशि जो है वो नवरात्रि में किस तरह से पूजन करें, क्या खास उपाय करें जिससे उन्हें सुख समृद्धि की प्राप्ति हो। पहले 6 राशियों के बारे में हम बात करते हैं। जी। तो आज हम बात करेंगे नवरात्रों के बारे में कि नवरात्रि में राशि के हिसाब से आप क्या करें कि आपके राशि पर माँ भगवती की कृपा बरसे और आपकी ग्रह दशाएं अच्छी हों और आपकी इच्छाएं पूर्ण हो और आप उत्तरोत्तर प्रगति करें। तो आइए शुरुआत करते हैं मेष राशि से। तो जो मेष राशि के जातक हैं, उनका जो स्वामी होता है पृथ्वी पुत्र मंगल होता है। और कहते हैं कि मंगल जो है इस वर्ष मकान, भूमि, भवन, वाहन, जमीन इत्यादि देता है। तो आप नवरात्रि में पूजा करिए ताकि आपके लिए अच्छा रहे, आपके परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा, वाहन आएगा और विभिन्न प्रकार के कार्यों से लाभ मिलेगा। यदि अपने प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, माइंस वगैरह में अगर पूंजी निवेश करना चाहते हैं तो आज के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप क्या उपाय करें, कैसे माता को प्रसन्न करें, उसके लिए आपको क्या करना है कि प्रतिदिन नवरात्रि में सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिए ताकि आपकी ग्रह दशा साथ दे। और प्रातःकाल क्या करना है कि दुर्गा चालीसा का पाठ करें, पीले पुष्प अर्पित करें और माता को नैवेद्य है, केला है, खीर है, ये सब बना करके अर्पित करिए ताकि माँ की कृपा पर बरसे। अब आइए हम बात करते हैं वृष राशि की। जो वृष राशि के जातक हैं, इनका जो स्वामी होता है वो दैत्य गुरु शुक्राचार्य होते हैं। और खास तौर से शुक्राचार्य के लिए सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, लग्जरी का कारक होता है। तो आपके ऊपर माता की विशेष कृपा बरसे, इसके लिए आपको क्या करना है कि माता की आराधना करिए जिससे आपकी वित्तीय स्थिति अच्छी हो और वाहन आपको मिल सके, गाड़ी खरीद सकें, घर बनवा सकें और आपका जीवन शानदार हो, लग्जरी लाइफ जिए। इसके लिए आपको उपाय क्या करना है? उपाय करना है कि आज आपको माता दुर्गा जी की एक सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ करें और कम से कम प्रतिदिन 9 बार करें। इससे आपके ऊपर माता की कृपा बरसेगी और माता के नाम का जप निरंतर करते रहिए। सफ़ेद चीज़ों से माँ की पूजा अर्चना करिए, दूध से बनी मिठाई अर्पित करिए, खीर अर्पित करिए, नारियल माता जी को चढ़ाइए और सफ़ेद रंग का पुष्प माँ को जरूर अर्पित करिए और माता जी के बीज मंत्रों का जप करें जिससे आपका यह वर्ष काफ़ी शानदार हो, धन धान की स्थिति मजबूत हो। और एक बात का जरूर ध्यान रखना है कि पूरे नवरात्रि भर या पूरे वर्ष पर्यंत आप नारी जाति का सम्मान करना सीखिए ताकि आपके ऊपर माता की कृपा बरसे। माता की पूजा करना मतलब वो जीवन में आचरण में लाना तो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब आइए हम बात करते हैं मिथुन राशि की। जो मिथुन राशि के जातक हैं, इनका स्वामी होता है बुध। और यह बुध जो है, इस वर्ष आप घर बनवा लें, जमीन खरीद लें, आपकी परेशानियां दूर हो, शेयर ट्रेडिंग में अगर पूंजी निवेश करते हैं तब को लाभ मिले, आप ज्वेलरी खरीद लें, फाइनेंस के मामले आपके मजबूत हों और आप टेक्निकल चीज़ों से धन अर्जित करें, आपका स्किल बढ़े, लालित्य कला से धन मिले, मल्टी डायमेंशनल फील्ड में आप जो भी करें अच्छा मिले, क्योंकि बुध जो है बुद्धि का कारक होता है। तो आपकी बौद्धिक क्षमता में विकास हो, इसके लिए आपको उपाय क्या करना है कि माता दुर्गा जी को खुश करने के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और माता के बीज मंत्र का जप करें और माता जी को शक्कर और पंचामृत का भोग लगावें और दूध से बनी मिठाई का भोग लगावें और रजनीगंधा का पुष्प अर्पित करें या पीले रंग का कनेर का पुष्प माँ को अर्पित करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब आइए हम बात करते हैं कर्क राशि की। जो कर्क राशि के जातक होते हैं, उनका स्वामी होता है चंद्रमा। चंद्रमा होता है मन का कारक होता है और कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आप मन से प्रसन्न हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आपकी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं जाना चाहिए। तो जितना अच्छा सोचेंगे उतना करेंगे। तो बड़ा इमेजिनेशन को रियलिटी में बदलिए और अपने चंद्रमा को ठीक करिए उसके लिए, और घर में परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न हो। इसके लिए आज आपको क्या करना है कि दुर्गा माता की आराधना करें,
और उपाय क्या करेंगे, तो जो कर्क राशि वाले जातक हैं खास तौर से माता गौरी की आराधना करें, गौरी माता की उपासना करें। इसके साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ की भी आराधना करें, शिव की उपासना करें। जहाँ शिव है वहीं शक्ति है, जहाँ शक्ति है वहीं शिव है। तो क्या करना है कि दही, चावल और दूध से बनी मिठाई, खीर, नारियल का भोग लगावें और माता के बीज मंत्र का जप करिए, ताकि आपके ऊपर पूरे वर्ष पर्यंत माता जी की कृपा बरसे, आपका मन ठीक रहे, आपके उद्देश्य में, लक्ष्य में, टास्क टारगेट जो भी ओरिएंटेड होकर कार्य करे उसमें आपको अपार सफलता मिले और आपका जीवन शानदार हो। कई बार ग्रहों की खराब स्थिति होने के बावजूद भी यदि माता जी की कृपा बरसती है तो व्यक्ति की ग्रह दशाएं शानदार हो जाती हैं। आइए अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। जो सिंह राशि के जातक हैं उनका स्वामी होता है दिवापति सूर्य। तो सूर्य क्या करता है कि संतान को सफलता मिलेगी, धन की स्थिति अच्छी होगी, ऐश्वर्य में प्राप्ति होगी, सुख समृद्धि बढ़ेगा, नेतृत्व करने की क्षमता बढ़ेगी। यदि आप राजनीतिज्ञ हैं, कूटनीतिज्ञ हैं या किसी ब्यूरोक्रेसी में हैं या डेमोक्रेसी में हैं, अगर आप उस फील्ड में बड़ी अपार सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आज के दिन माता दुर्गा जी की उपासना करें। उपासना कैसे करें? सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कम से कम 9 बार करें, 12 बार करें, 24 बार करें, अच्छा रहता है। और श्री रामचरितमानस का पूरा पाठ 9 दिन में संपूर्ण कर लें। रोली और केसर अर्पित करें, केसर का तिलक लगावें और भोग में क्या करना है कि केले का भोग लगावें, नारियल का भोग लगावें, मिश्री का भोग लगावें। माता जी यहाँ पर प्रसन्न होती हैं। और गरीबों में खीर बांटिए। और ये ध्यान रखना है कि नारी जाति का सम्मान करिए, माँ हो, बहन हो, उसमें मातृत्व शक्ति देखिए, आप उसकी जो रूप है माता के रूप में दर्शन करिए, ध्यान रखिए। अब आइए हम बात करते हैं कन्या राशि की। जो कन्या राशि के जातक हैं उसका स्वामी होता है बुध। बुध को कहते हैं ग्रहों का राजकुमार है। और बुध के नाते व्यक्ति की इंटेलेक्चुअल क्षमता बढ़ती है, व्यक्ति के अंदर स्किल होता है, व्यक्ति लालित्य कला का स्वामी होता है, लेखक होता है, साहित्यकार होता है, ग्रंथकार होता है, किताबें लिखता है और शेयर से, ट्रेडिंग से धन अर्जित करता है। यदि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो उसके लिए आज का दिन बहुत अच्छा होगा, विदेश जा सकते हैं। तो ये पूरे वर्ष पर्यंत आपके लिए अच्छा हो। इसमें माता दुर्गा देवी की आराधना करें। क्या करना है इसमें? उपाय में करना है कि सप्त श्लोकी दुर्गा का पाठ करें या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, अरण्य कांड का भी पाठ करें, दूध और चावल से बनी खीर का भोग लगावें, माता को दूध और खीर का बना जो प्रसाद है वो वितरण करें, सफेद रंग की वस्तु वितरण करें, कनेर का फूल अर्पित करें और माता जी के सामने श्रद्धा भाव से, आर्द्र भाव से आप माँ के शरण में जाइए। कहते हैं कि पुत्र को पुत्रो जाए तो माता को माता न भवति। तो यदि आप इस तरह की चीजें करते हैं तो माता की विशेष कृपा बरसती है और ये पूरा वर्ष धन धान्य से युक्त रहेगा। यदि आप लेखक हैं, साहित्यकार हैं, आपके अंदर स्किल है, उसमें आपको अपार सफलता मिलती है। जरूर करें, आपके लिए फायदेमंद होगा। गुरुजी, आपने 6 राशियों के बारे में तो बता दिया और अब बाकी की जो बची 6 राशियां हैं उसके बारे में भी बताइए कि क्या खास विधि विधान से वो माता रानी को मनाएं। जी, अब हम बात करते हैं तुला राशि की। जो तुला राशि के जातक हैं उनका स्वामी होता है दैत्य गुरु शुक्र। शुक्र के नाते व्यक्ति के जीवन में धन, सुख, ऐश्वर्य, समृद्धि आती है, विलासतापूर्ण जीवन व्यतीत होता है, वाहन व्यक्ति खरीदता है, भूमि खरीदता है, घर खरीदता है, लग्जरियस चीजें होती हैं, धन धान्य की स्थिति अच्छी होती है, गुप्त धन मिलता है और व्यक्ति को महिला सुख मिलता है, महिला मित्र का सहयोग मिलता है। तो आज आपको मातृवत भाव से, किसी भी महिला के अंदर मातृवत भाव देखिए, मातृशक्ति का सम्मान करिए और आपका जीवन अच्छा हो। आज नवरात्रि का दिन है तो एकदम माँ की शरण में रहिए, माँ आपकी रक्षा करेंगी। जो जगत के अधिष्ठात्री देवी हैं माता, ये शक्ति आराधना का दिन है, शक्ति आराधना करिए। उसके लिए आपको क्या करना है कि 11 लौंग अर्पित करिए, माता जी को लाल चूड़ी अर्पित करिए और सप्त श्लोकी दुर्गा का कम से कम 8 बार पाठ करिए और माता जी को चुंदरी चढ़ाइए और केले का भोग लगाइए, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब आइए हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। जो वृश्चिक राशि के जातक हैं आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। वृश्चिक राशि का स्वामी पृथ्वी पुत्र मंगल होता है। मंगल में पृथ्वी की तरह कैरेक्टरिस्टिक होता है पूरा। तो मंगल से क्या होता है कि व्यक्ति सेनापति होता है, भूमि भवन वाहन का स्वामी होता है, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी माइंस का स्वामी होता है। अगर उस फील्ड में कार्य करता तो उसको प्रचुर मात्रा में अपार सफलता मिलती है। तो नवरात्रि में आप क्या करें कि आपका पूरा वर्ष अच्छा हो। तो नवरात्रि में पूरे नवरात्रि भर क्या करिए कि श्री रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ करिए, दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ करिए,
कवच किलक अर्गला का पाठ करिए और माता जी को गुड़हल का पुष्प और गुड़ का भोग लगाइए, केले का भोग लगाइए, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब आइए हम बात करते हैं धनु राशि की। जो धनु राशि है, धनु राशि का स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं। बृहस्पति को कहते हैं कि देवताओं के गुरु हैं। तो यदि व्यक्ति किसी के गुरु अच्छा हो तो व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है, विद्वान होता है, बहुत ही सरल होता है, सहज होता है, विद्वता उसके झलकती है और व्यक्ति मल्टी डायमेंशनल फील्ड से धन अर्जित करता है, टेक्निकल फील्ड से धन अर्जित करता है, किताबें लिखता है, शिक्षा के क्षेत्र से बड़ा धन अर्जित करता है। तो कहते हैं कि धन की प्राप्ति के लिए या अगर आपको कोई बड़ा पुरस्कार मिलना है उसके लिए, मकान, वाहन, सुख समृद्धि के लिए आप क्या करें, शेयर से धन लाभ के लिए माता दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ करिए और पीले रंग की मिठाई तथा तिल के तेल अर्पित करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। जो मकर राशि के जातक हैं, इसका स्वामी सूर्यपुत्र शनि है। शनि को कहते हैं कि शनि न्याय का देवता है। शनि का नाम लेते ही लोग डर जाते हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। यदि आपका शनि खराब है, आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है, 7.5 चल रही है और आपकी दुर्घटना हो रही है, परेशान है, तो माता जी की शरण में जाइए। जगत के अधिष्ठात्री देवी माता जी की कृपा से आपका शनि आपके अनुकूल फल देगा। शनि की कृपा से सुख समृद्धि ऐश्वर्य में वृद्धि होगी। इस तरह के लोग न्यायाधीश बनते हैं, न्यायप्रिय होते हैं, न्याय के क्षेत्र में बड़ा कार्य करते हैं। इसके लिए आज को उपाय क्या करना है, सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ करिए, सप्त श्लोकी दुर्गा का पाठ करिए और माता के 108 नाम का जप करिए, सुंदरकांड का पाठ करिए और जगत के अधिष्ठात्री देवी माता जी को नारियल की बर्फी का भोग लगाइए, जो बहुत ही अच्छा होता है। गरीबों को खीर खिलाइए। अब आइए हम बात करते हैं कुंभ राशि की। जो कुंभ राशि का स्वामी होता है वह सूर्यपुत्र शनि है। शनि का नाम लेते ही लोग डर जाते हैं। शनि को कहते हैं कि शनि जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, राजा को रंक और रंक को राजा बनाता है। यदि आपकी कुंडली में शनि खराब है, शनि नीच राशि का है, शनि की वजह से आपकी मैट्रिमोनियल प्रॉब्लम चल रही है, शनि की नाते आपको नौकरी नहीं मिल रही है, वाहन नहीं खरीद पा रहे हैं, तेज गति की गाड़ी चलाने से दुर्घटना हो रहा है, एकदम चिंतित मत होइए। यह वर्ष आपके लिए बहुत ही शानदार होगा। संतान की प्राप्ति होगी, सफलता मिलेगा, ऐश्वर्य मिलेगा, राजनीतिक लाभ मिलेगा, डेमोक्रेसी ब्यूरोक्रेसी में आप महान उन्नति करेंगे। तो यह समय बहुत अच्छा है। उपाय क्या करना, माता जी के 100 नाम को प्रतिदिन 108 नाम प्रतिदिन 9 बार जपें। ब्रह्म मुहूर्त में क्या करें कि माता जी के रक्षा स्तोत्र का पाठ करें और घी का दीपक जलाइए और उनके सामने बैठ करके आर्द्र भाव से, दीनता के भाव से माँ से कहिए कि हे माँ मेरी रक्षा करिए। कहते हैं कि पुत्र कुपुत्र हो जाए तो माता को माता न भवति, हे माँ मैं नालायक हूँ, मेरी मदद करिए, मैं आप ही का पुत्र हूँ, मुझसे जाने अनजाने में गलतियाँ हो जाती हैं, तो आप मुझे क्षमा करिए, मेरी रक्षा करिए, आप अपनी कृपा मेरे ऊपर बरसाइए। निश्चित रूप से माता जी की कृपा के नाते आपका समय शानदार होगा और यह वर्ष आपके लिए अच्छा होगा। अब आइए हम बात करते हैं अंतिम राशि मीन की। तो जो मीन राशि के जातक हैं उनका स्वामी होता है देवगुरु बृहस्पति। तो यह नवरात्रि में आप क्या करें कि आपका नवरात्रि अच्छा हो और पूरा वर्ष आपके लिए शानदार हो। उसके लिए आपको क्या करना है कि नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है, 108 बार माता दुर्गा का जप करिए और कम से कम माता जी की कृपा पाने के लिए, सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए आप माता जी की आराधना करिए और कवच किलक अर्गला सिद्धि कुंज का स्तोत्र तंत्रोक्त देवी सूक्तम इस तरह का पाठ करिए और पूजा पाठ करने के बाद क्षमा प्रार्थना करना न भूलें और आरती जरूर करें। और आज आपको क्या करना है कि भोग में केला, पीला फूल अर्पित करना और माँ को पीले रंग की साड़ी अर्पित करना है। ऐसा करते हैं तो आपका नवरात्रि में पूजा करने से पूरा वर्ष पर्यंत आपके लिए सुख समृद्धि ऐश्वर्य पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। आपकी जो प्रतिकूल ग्रह अनुकूल फल देंगे और आपकी परेशानियां दूर होंगी। आपको एक बात मैं बता दूं, जब पूरे संपूर्ण जगत में चराचर में जब राक्षसों का आतंक फैल गया था, चाहे वह देवलोक हो, चाहे पृथ्वी लोक हो, चाहे स्वर्ग लोक हो, चाहे मृत्यु लोक हो, तो राक्षसों के भय से देवताओं ने माता दुर्गा जी की आराधना की थी। तो गुरुजी 12 राशियों के बारे में आपने बहुत ही बखूबी तरीके से बताया कि क्या वो खास उपाय करें कि माता रानी प्रसन्न रहे। और अब बात करते हैं, जैसा कि नवरात्र का चौथा दिन है, मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जा रही है, तो आज क्या खास उपाय हमें करना चाहिए जिससे कि आपके घर में यानी कि सभी के घर में माता रानी की कृपा बरसे? जी देखिए रंजना, कहते हैं कि माता जी का जो दिन होता है बड़ा महत्वपूर्ण होता है। यदि व्यक्ति घर में उसके यहाँ रोग है, शोक है, परेशानियां हैं, आर्थिक संकट है,
कुछ महिला जो लड़कियां हैं जो अविवाहित हैं या जो विवाहित हैं, उनको संतान सुख नहीं मिल रहा है, परेशानियां आ रही हैं, तो वो माता कुष्मांडा देवी की पूजा करें। और खास तौर से जो विवाहित महिला है उनको पूजन करना चाहिए। उनको भोजन में दही हलवा खिलाना श्रेष्ठकर होता है। इसके बाद फल, सूखे मेवे और सौभाग्य का सामान माता जी को अर्पित करना चाहिए। इससे माता जी अति प्रसन्न होती हैं और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। दूसरी बात यह है कि आज अगर आपको लगता है कि रोग और शत्रु आपको बहुत तंग कर रहे हैं, तो माता जी के बीज मंत्र का ओम ऐंग ह्रीं श्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, इस मंत्र का कम से कम 1 माला जप करें तो आपको शोक और रोग और दुख से मुक्ति मिलेगी। तो जरूर करें, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो आज नवरात्रि का चौथा दिन और माता रानी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। आज मां के चौथे स्वरूप यानी कि कुष्मांडा के पूजन का विधान है और गुरु जी ने बहुत ही बखूबी बताया कि किस तरह से आप खास उपाय करें, कौन से मंत्र का जाप करें जिससे आपकी भी जिंदगी में खुशी आएगी। गुरु जी, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता दी। तो आज के सफर में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि ये नवरात्रि आपके लिए खुशियां लेकर आए और इसी शुभकामना के साथ आपसे लेते हैं विदा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आपको एक बार फिर हमारी ओर से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभ नवरात्रि।